जानती भी हो ये कितने का था? सामने फर्श पर पड़े फूलदान को टुकड़ों में बिखरा देख राघव अपनी पत्नी रीना पर बरस रहा था। जी ओ साफ करते समय हाथ से छूट गया। पता था बहुत कीमती था, तभी तो सीमा को हाथ लगाने ना देती थी। अब जानबूझकर तो गिराया नहीं। रीना ने जो ही कहा, राघव को और गुस्सा आ गया। उसने आव देखा न ताव रीना पर हाथ उठा दिया। रीना की आंखों में आंसू भर उन टुकड़ों को सहेज कर उठा रही थी। फिर भी एक टुकड़ा चुभ ही गया। हाथ से खून निकल आया। कहारते हुए भी वो सफाई कर रही थी। समझ नहीं पा रही थी यह दर्द चुभने का है या फिर राघव की इन हरकतों का, जो जब देखो तब जताता रहता है। उसके शौक महंगे हैं। रविवार के दिन सुबह के समय रीना को घर की सफाई करनी होती थी, क्योंकि यह राघव का हुक्म था। उनकी निगरानी में उन चीजों की सफाई हो जो उसने बड़े जतन से, जो उसने खरीद कर रखा है। रीना सफाई कर उठी तो दोपहर के खाने की फरमाइश सुना दिया। रीना रसोई में लगी पड़ी थी। हाथ में चोट पर तो राघव की नजर भी नहीं गई थी। नमक लगते वो और जल उठता। वह किसी तरह खाना बनाकर कटे भाग की थोड़ी मरहम पट्टी कर आराम करने चली गई। सामने दोनों की शादी की बड़ी ही प्यारी तस्वीर लगी थी। रीना 5 महीने पीछे के उस दिन को याद करने लगी, जब सुमित्रा जी खुद अपने बेटे राघव के लिए रीना का हाथ मांगने गई थी। बहन जी, हमें तो आपकी रीना राशि के विवाह में ही भाग गई थी, पर उस वक्त राघव शादी के पक्ष में नहीं था। आप लड़के वालों की तरफ से ब्याह की शरीक हुई थी। फिर राशि से पता चला रीना आप उसकी सास की चचेरी बहन है। अब हमें रीना चाहिए तो हमें ही आना था। यहाँ सावित्री की इस प्रस्ताव पर तत्काल कुछ कह नहीं पाई। परिवार वालों की सहमति से रीना का विवाह राघव से हो गया। रीना का परिवार सभ्य था, पर पैसों से ज्यादा अमीर नहीं। फिर भी जो बन पड़ा, ममता ने बेटे की गृहस्थी का सामान जुटाया था। यह कहकर हमारा भी मन है बेटे के नए जीवन की शुरुआत की वस्तुएं उसे दे। जब सारा सामान राघव के पोस्टिंग जगह पर गया, वह देखते ही बोला, ये सब सामान यहाँ क्या मंगवाया है? अरे उधर ही रहने देती, मेरे स्टैंडर्ड से कुछ मेल नहीं खाता। पता नहीं माँ ने क्या देखकर तुम्हें मेरे साथ बांध दिया। सीधी साधी रीना बस सुना करती। माता पिता ने हमेशा यही कहा था, बेटिया ब्याह बात दामाद जी जैसा कहे वैसा करना, सास ससुर का हमेशा ज्यादा मान करना। अब जो है बस तेरा ससुराल, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। समधन जी खुद तुम्हें पसंद की है तो बस उन सब को खुश रखना। और रीना इसी गांठ के साथ राघव की हर बात गले के नीचे यूं उतार रही थी जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अचानक राघव की आवाज सुन ओ उठ बैठी। कब से आवाज दे रहा हूँ, यहाँ सोई पड़ी हो? कॉफी बना दो, राघव ने कहा। अभी बनाती हूँ, कहकर जैसे ही ओ उठने को हुई, राघव की नजर उसके हाथ पर बंधे पट्टी पर पड़ गई। ए क्या हो गया जो पट्टी बांध रखा है? राघव ने पूछा। ओह सुबह फूलदान का टुकड़ा चुभ गया था, रीना ने कहा और रसोई की तरफ जाने लगी। रुको कहते हुए राघव ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। लाओ दिखाओ, कह राघव बाएं हाथ से जैसे तैसे बंधे हुए पट्टी खोलते हुए बोला। गहरे कट लगे थे और रीना चुपचाप खड़ी थी। घाव का दर्द शायद वो जब्त करना सीख चुकी थी। कमाल की हो तुम, कहना भी जरूरी नहीं समझा, कह राघव घाव साफ कर फिर से पट्टी करने लगा। तुम ऐसे चुप रहोगी तो मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास कभी नहीं होगा। अब तुम रहने दो, मैं खुद कॉफी बना लूंगा, कह राघव जाने को हुआ। रीना उसे पकड़कर रोक ली। राघव, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर समझौता करने को तैयार हूँ, पर तुम जो ये बात बात बरताने मारते हुए कहते हो कि यह कितने का है, मुझे अंदर तक कचोट जाते हैं। तुम्हारी नजरों में सामान की कीमत है, इंसान की नहीं है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम गुस्से में यह भी भूल जाते हो। मेरे डर और दर्द से ज्यादा तुम्हें सामान की फिक्र होती है। कभी तुम मेरे दर्द को समझते हो तो मुझे ज्यादा खुशी होती है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, पर अपनी तुलना सामान के साथ नहीं। बहुत दिन से हिम्मत जुटा रही थी, आज जब तुमने
मेरी पट्टी की तो लगा थोड़ी इंसानियत बाकी है, तभी मैं यह कह पाई। रीना ने दिल की बात कह दी। राघव पल भर को खामोश रहा, फिर सिर झुकाते हुए बोला, मुझे भी अभी तुम्हारी चोट देख लगा रीना, मैं कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर रहा हूँ तुम पर, हो सके तो मुझे माफ कर दो। रीना नजर उठाकर राघव को देखी और राघव के बड़े बाहों का सहारा ले उसके सीने से लग गई। आज उसे किसी तरह का दर्द अब महसूस ही नहीं हो रहा था। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।